हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं मिलेट्स के बारे में। तो मिलेट्स बेसिकली ऐसे ग्रेन्स होते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है और इनका आटा भी बनाया जाता है। मिलेट्स में बेसिकली ज्वार, बाजरा और रागी आती है। तो ज्वार एक ऐसी क्रॉप है जिसको ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। ज्वार ऐसे एरियाज में उगाई जाती है जहां पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो। बात करते हैं बाजरा की। तो बाजरा सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में बहुत ही अच्छे से उग जाता है। और रागी की बात करें तो रागी बहुत ही ड्राई रीजन्स में उगाया जाता है, जो कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल के ऊपर बहुत ही आराम से उगता है। तो चलो अब बात करते हैं पल्सेस की। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, यानी कि हम उगाते भी सबसे ज़्यादा हैं और खाते भी सबसे ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में। वेजिटेरियन डाइट में पल्सेस एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इंडिया में पल्सेस के अंदर मेजरली अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, पीज और चनों को उगाया जाता है। पल्सेस को उगाने के लिए रोटेशनल पैटर्न को फॉलो किया जाता है। जैसे आपकी क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट में रोटेशन होती है, वैसे ही पल्सेस के लिए रोटेशन ज़रूरी है, सो दैट उस लैंड की फर्टिलिटी रिस्टोर रहे। पल्सेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में उगाया जाता है। तो इससे पता लगता है कि पल्सेस कम मॉइस्चर और ड्राई क्लाइमेट वाले एरियाज में उगाई जाती है। दोस्तों, एक प्रो टिप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइस, पल्सेस और व्हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं शुगर केन के बारे में। तो शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत आराम से ग्रो करती है, यानी कि जहां पर 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर हो और रेनफॉल एन्युअली 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर हो। शुगर केन को ग्रो करने के लिए मैन्युअल लेबर चाहिए होता है। सीड को जोतने से लेके उसकी कटाई तक सब कुछ इंसानों को ही करना पड़ता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का पूरे वर्ल्ड में और नंबर 1 पर है ब्राजील। शुगर केन से बेसिकली गुड़, चीनी और खांडसरी बनाई जाती है। शुगर केन के बेसिक प्रोड्यूसर्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब और हरियाणा। अब बात करते हैं ऑयल सीड्स के बारे में, यानी कि वो सीड्स जिनका हम तेल निकाल सकते हैं। तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 12% वो एरिया है जहां पर ऑयल सीड्स उगाई जाती है। ऑयल सीड्स में बेसिकली ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, कैस्टर, कोकोनट और सनफ्लावर के सीड्स आते हैं। इंडिया में ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाई जाती है। और एक फैक्ट ये भी है कि इंडिया ग्राउंडनट का वर्ल्ड का सेकंड नंबर ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो अब बात करते हैं इंडिया की फेवरेट ड्रिंक यानी कि चाय के बारे में। चाय इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है। चाय को ग्रो करने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यूज होते हैं। चाय बेसिकली ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा होती है जहां पर बहुत ही फर्टाइल सॉइल हो, जो कि ह्यूमिडिटी और ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ही रिच हो। चाय की झाड़ियों को ग्रो करने के लिए वार्म, मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री, यानी कि जहां बर्फ ना जमे ऐसा क्लाइमेट चाहिए पूरे साल भर। चाय को ग्रो करने की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, यानी कि पूरे साल भर उस चाय को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर लगती है। इंडिया में चाय बेसिकली असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में प्रोड्यूस होती है। बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो इंडिया 3.2% ऑफ वर्ल्ड की कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। कॉफ़ी बेसिकली इंडिया में नीलगिरी एरियाज के आसपास, यानी कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ही पाई जाती हैं।
तो अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्रॉप को ग्रो करना। इंडिया हॉर्टिकल्चर में वर्ल्ड का सेकंड नंबर ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बेसिकली इंडिया के अंदर पीज, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो और इन सब टाइप के बहुत सारे वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। तो इंडिया के कुछ फेमस फ्रूट्स के बारे में जानते हैं। तो हम सबका फेवरेट मैंगो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। अगर बात करें ऑरेंजेस की, तो वो फेमस है नागपुर के और चिरापुंजी के। बनानास बेसिकली केरला और मिजोरम में उगाए जाते हैं और पाइनएप्पल केरला और मेघालय में उगता है। बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है रबर। रबर को उगाने के लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, जहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। बेसिकली रबर को तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे उगाया जाता है। रबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री लेवल पर, जिसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन एक खरीफ की क्रॉप है, जिसको उगाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ी सी रेनफॉल चाहिए होती है और ऐसे दिन चाहिए होते हैं जहां पर फ्रॉस्ट ना हो और बहुत ही ज़्यादा सनशाइन हो। कॉटन बेसिकली ब्लैक सॉइल में सबसे इजीली उगता है, जो कि डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है। कॉटन के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और फाइनली बात करते हैं जूट के बारे में। तो जूट को इंडिया में गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को उगाने के लिए बहुत ही हाई फर्टाइल और फ्लड प्लेन्स की लैंड चाहिए होती है। जूट बहुत ही हाई टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरियाज में इजीली उग जाता है। जूट से हम गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स और कारपेट बना सकते हैं। बेसिकली जूट वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा में उगाया जाता है। तो दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।